नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रसिद्ध उपन्यास मुसाफिर कैफ़े के बारे में, जिसे लिखे हैं महान लेखक दिव्य प्रकाश दुबे ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी। संडे रिचुअल अगले संडे से सुधा के पास उसके घर वाले एक नए लड़के का नंबर भेज चुके थे और चंदर के पास एक लड़की का नंबर आ चुका था। दोनों अलग अलग लड़के और लड़की से मिलने के लिए उसी कैफ़े में पहुँचे। सुधा वहाँ पहले से थी। चंदर को जिस लड़की से मिलना था वो भी वहाँ पहुँच चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, हाथ हिलाया और व्हाट द फक लुक दिया। सुधा जिस लड़के से मिलने आई थी वो उससे 10 मिनट में इरिटेट हो गई। इधर चंदर भी जिस लड़की से मिलने आया था उस पर ध्यान न देकर सुधा की तरफ देख रहा था। लेकिन चंदर सुधा के जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था कि इस लड़की को बोल पाता कि उसे नहीं करनी शादी। इतने में सुधा वहाँ चंदर की टेबल पर आ गई और लड़की की ओर देखकर एकदम सीरियस होकर बोली, बहन, ये आदमी जो तुम्हारे साथ बैठा ना, ये बहुत ही कमीना इंसान है। मैं 2 बार इसके बच्चे की माँ बन चुकी हूँ, लेकिन देखो फिर भी तुमसे मिलने आ गया। इस आदमी को लड़की से बस 3 चीज़ें चाहिए, हवस हवस हवस। बहन, मैं तो इंसानियत के नाते बस तुम्हें बता ही सकती हूँ, बाकी तुम्हारी लाइफ है और हवस भी तुम्हारी, लाइफ तुम्हारी है। ये सुनने के बाद वो लड़की उठ के वहाँ से चली गई और उसने जाने से पहले चंदर को व्हाट द हवस लुक दिया। लड़की के जाते ही सुधा बोली, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बहुत ही बेकार। क्यों? तुम्हारी लाइफ को बर्बाद होने से बचा लिया। तुम्हें कैसे पता बर्बाद होती मेरी लाइफ? तुम्ही ने तो कहा था ना शादी नहीं करनी तुम्हें। हाँ, बोला तो था, लेकिन ऐसे थोड़े है कि कभी नहीं करनी शादी। तुम्हारे आने से पहले ये बंदी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। उसको फ़ोन पे बोला था उसने कि इस इडियट को आधे घंटे में निपटा कर आती हूँ। मुझे इडियट बोल रही थी वो साली। हाँ और क्या, तुम्हें इडियट बोला। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, बस ये नहीं सुन सकती कि तुम्हें मेरे अलावा इडियट बोले कोई। ये एक्टिंग है ना, और क्या? तुम्हें क्या लगा? एक्टिंग अच्छी कर लेती हो तुम, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती? जहाँ पना अनारकली बर्फ़ के पहाड़ पर साड़ी पहन के स्लो मोशन में डांस नहीं कर सकती ना, इसलिए थिएटर करती हूँ। कॉलेज में थी तो लाइव थिएटर करती थी। थिएटर तो सुना है, लाइव थिएटर क्या भला है? दिल्ली में जब हम लोग कॉलेज से लौटने के लिए बस लेते थे और देखते थे कोई बंदा किसी लड़की को परेशान कर रहा है, तो मैं अपने फ्रेंड को एक झापड़ मारकर शोर मचाने लगती थी। इससे क्या होता था कि जो बंदा सही में छेड़ रहा होता है उसकी फट लेती थी। हम अगले स्टॉप उतर जाते थे कि चल पुलिस स्टेशन लेकर चलती और अगले स्टॉप में हम दूसरी बस ले लेते। मेरे सब फ्रेंड्स ने बहुत थप्पड़ खाए मुझसे, तो अब नहीं करती थप्पड़ मारने वाला लाइव थिएटर। कभी कभार, जैसे अभी एक्टिंग की ना उस बंदी के सामने, बट अब थिएटर करती हूँ। वैसे लाइव भी एक तरह की एक्टिंग ही है। कुछ लोग अच्छी कर लेते हैं, कुछ बहुत ख़राब। एनीवे, जब मेरा प्लान होगा तो बुलाऊंगी तुम्हें। आओगे? हाँ और क्या, पक्का आऊँगा। तो क्या प्रोग्राम है आज का? किसी और से भी मिलना है? नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं है। प्ले देखने चलोगे? कौन सा? कोई सा भी जो चल रहा होगा। थिएटर की बात हुई तो प्ले देखने का मन कर गया। चलो, प्ले के बीच में तुम मुझे थप्पड़ लगाकर अपना लाइव थिएटर मत शुरू करना बस। पॉज से प्ले। मुंबई में ऐसे तो प्ले के कई अड्डे हैं। उनमें से एक बड़ा अड्डा पृथ्वी थिएटर है और दूसरा NCPA थिएटर। इन दोनों में से एक में अगर प्ले नहीं देखा तो समझिए मुंबई दर्शन अधूरा रह गया। सुधा और चंदर पृथ्वी थिएटर जुहू गए। पृथ्वी थिएटर पृथ्वीराज कपूर के नाम पर है, जहां अक्सर शशि कपूर साहब अपनी व्हील चेयर पर बैठे दिख जाते हैं। वो कुछ बोलते नहीं, बस सबको देखते रहते और उनको ध्यान से देखने पर उनकी आंखों में पानी थोड़ा गाढ़ा दिखता है। रोज़ मुंबई स्टेशन पर कुछ लोग नहीं, सैकड़ों हज़ारों लोग और लाखें सपने उतरते हैं। हर एक सपना जो उतरता है ना, उसकी एक कहानी होती है। कोई घर छोड़ के आया होता है, तो कोई सब कुछ बेचकर, तो कोई खाली हाथ। ये सारी कहानियाँ कोई सुनना नहीं चाहता और ये हर एक कहानी अपने आप में एक फ़िल्म होती है। मुंबई में एक कहानी से फ़िल्म बनने की दूरी इतनी ज़्यादा है कि कई सपने चलते चलते, भटकते भटकते, ठोकरे खाते खाते पहले ही दम तोड़ देते हैं। रोज़ लाखें सपने मुंबई में दम तोड़ देते हैं, फिर भी यहाँ अगले दिन स्टेशन पर उतरने वाले सपनों की भीड़ में कोई कमी नहीं होती। थोड़ा अजीब शहर है ना। उन सारे सपनों में से कुछ सपने रोज़ शाम को पृथ्वी थिएटर पर आते हैं, इसलिए पृथ्वी का माहौल बड़ा मस्त रहता है। हर टेबल पर एक फ़िल्म बन रही होती है। कुछ लेखक टाइप के लोग नोटपैड लेकर बैठे होते हैं। टीवी और फिल्मों में काम करने वाले चेहरे यहाँ अक्सर दिख जाते हैं। हर किसी को किसी बड़े आदमी ने काम देने का वादा किया होता है। मुंबई में लोग एक वादे के मीटिंग के भरोसे ज़िंदगी गुजार देते हैं। यहाँ एक किताबों की दुकान है जहाँ हिंदी किताबें कम होती है लेकिन मिल जाती है।
जब सुधा और चंदर पृथ्वी थिएटर पहुंचे तब तक सारे टिकट बिक चुके थे, लेकिन सुधा ने किसी तरह टिकट का जुगाड़ कर लिया। सुधा प्ले इतने ध्यान से देखती थी कि उसके पलकें झपकना भूल जाती थी। सुधा के साथ एक आध बार ऐसा भी हुआ कि उसकी पलकों ने बिना बताए पानी की 2-4 बूंदें बाहर आ गई। चंदर को ध्यान प्ले पर कम, सुधा पर ज़्यादा था। जैसे जैसे थिएटर की लाइटिंग बदल रही थी, ठीक उतनी ही तेज़ी के सामने से एक्टर्स के चेहरे के भाव बदल रहे थे, और इतनी ही तेज़ी ने सुधा के चेहरे का रंग भी बदल रखा था। प्ले ख़त्म होते होते सुधा, थिएटर की लाइट और स्टेज के एक्टर तीनों मिलकर एक हो गए। प्ले ख़त्म होने के बाद सुधा बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। चंदर ने डिनर के लिए पूछा तो बोली, प्ले कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा? बस अच्छा? बहुत अच्छा नहीं लगा? ठीक है, बहुत अच्छा लगा। रोती भी हो तुम? बस प्ले में? सही में रो रही थी या एक्टिंग कर रही थी? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि बस रोते हुए ही हम एक्टिंग नहीं करते। आई एम इम्प्रेस्ड। डिनर करें? मन नहीं है। मन तो मेरा भी नहीं है। फिर पूछा क्यों? लगा इसी बहाने थोड़ी देर और साथ रह लेंगे। चालू हो गया ना फ्लर्ट तुम्हारा? फ्लर्ट का भी एक रूल होता है, जो भी बोलना है उसको किसी बहाने से नहीं, डायरेक्ट बोल दिया करो, बेटर रहता है। सुधा, क्या? कुछ नहीं। बोलो भी अब, बातें बीच में मत छोड़ा करो। थोड़ा देर और टाइम स्पेंड करें? चलो पास में ही समंदर है, वहाँ चलते हैं। समंदर अच्छा लगता है तुम्हें? बहुत। और तुम्हें? मुझे पहाड़ ज़्यादा पसंद है। तो अपने हनीमून पे ऊटी वूटी जाओगे? नहीं, हनीमून पर मसूरी जाऊँगा। कोई ख़ास वजह? मसूरी में घूमते ही एक होटल है हनीमून इन नाम का। बस जब पहली बार मसूरी गया था तभी डिसाइड कर लिया था कि वहीं जाऊँगा हनीमून पे। बढ़िया है हमारी शादी नहीं होने वाली, वरना पहला झगड़ा तो हनीमून को लेकर ही हो जाता। क्यों? तुम्हें कहाँ जाना है हनीमून पर? कहीं भी जहाँ समंदर हो। हनीमून पे तुम्हें ऐसी जगह जाना है जहाँ समंदर हो, और शादी तुम्हें करनी नहीं है। थोड़ी पागल नहीं हो तुम? हाँ हूँ तो, हर कोई थोड़ा सा पागल ही होता है। मैं तो पागल नहीं हूँ। तो ढूंढो अपना पागलपन। उससे क्या होगा? थोड़ा सा पागल हुए बिना इस दुनिया को झेला नहीं जा सकता। चंदर को सुधा की ये पागलपन वाली बात छू गई। ये सुनकर वो चुप हो गया। बातें जो हमें अच्छी लगती है वे हमें धीरे धीरे सहलाकर शांत कर देती है। चंदर जब बहुत देर तक कुछ नहीं बोला तो सुधा ने कहा, क्या सोचने लगे तुम? कुछ नहीं। बता दो, इतना सोचोगे तो प्यार हो जाएगा। सही में हो गया तो एक काम करना। क्या? मुझे मत बताना। अरे तुम्हें ने तो कहा था कि अभी सब कुछ बता देना। वो फ्लर्ट के लिए कहा था, प्यार के लिए थोड़े। चलो अब चलते हैं। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ओ प्लीज़। मैं चली जाऊँगी। लड़के इतना केयरिंग नहीं होते, ना तो दुनिया थोड़ी और अच्छी होती। चलो फिर, अब कब मिलना होगा? कब तो नहीं पता, कहाँ होगा ये बता सकती हूँ। कहाँ? वहीं कैफ़े में। तुम्हारा प्ले होगा तो बुलाना। पक्का? चलो बाय बाय, टाटा। घर पहुंचकर एसएमएस कर देना। वाह, सो केयरिंग। नहीं करूँगी एसएमएस, और कुछ नहीं होगा मुझे। डोंट वरी, इट वॉज़ अ डे वेल स्पेंट। ये सब बोलकर चेप होने वाली बातें मत करो। इस मुलाकात के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। चंदर जब कपड़े चेंज करके सोने जा रहा था तब सुधा का एसएमएस आया, रीच्ड सेफली, नाइस मीटिंग। इस एसएमएस के कई जवाब चंदर ने अपने मोबाइल पर टाइप किए, लेकिन कोई भी जवाब भेजा नहीं। ज़िंदगी की कोई भी शुरुआत हिचकिचाहट से ही होती है। बहुत थोड़ा सा घबराना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर थोड़ी भी घबराहट नहीं है तो या तो वो काम ज़रूरी नहीं है या फिर वो काम करने लायक ही नहीं है।